हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स में। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें, वरना आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वूजी उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दूसरे लोगों को शांति से ऑब्जर्व करते हो, वो भी बिना उनकी परमिशन के, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मास्टर कहते हैं, मैंने तुम्हारी इस ताकतवर ऑरा को महसूस किया और यहाँ तक चला आया। छोटे भाई, तुम कहाँ से हो? क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? फूजी उन्हें बताता है कि वो बेजुआ से आया है। वो कहते हैं, क्या बेजुआ से? इतनी दूर यहाँ पर? और वो तुरंत ही वूजी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? देखने से तो लग रहा है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी है। वो वूजी को चेक करने लगते हैं। वूजी उनसे कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? और वो सोच रहा था, लगता है ये पर्सन पिछली रात से ही मेरा पीछा कर रहा है। वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार मुझे एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल ही गया। वूजी कहता है, आपका क्या मतलब है? वो कहते हैं, नहीं, मेरा कुछ भी मतलब नहीं है। वूजी सोच रहा था, इतनी प्रैक्टिस मेरे लिए अभी काफ़ी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँ तो नहीं, मुझे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एक गुफा के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बैठने के बाद वो उस गुफा के और भी अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक अजीब सी लिक्विड जैसी चीज़ मिलती है। वूजी उसे देख के हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी ये सोचा नहीं था उसे यहाँ इस जगह पर स्टोन फ्लूइड देखने मिलेगा। ये स्टोन फ्लूइड नेचुरली बनता है, जिसमें 100 साल का वक्त लग जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए ये स्टोन फ्लूइड अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए काम आता है, मगर जो कल्टिवेटर्स होते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग के माध्यम से काम आता है। अब इस स्टोन फ्लूइड के बदले वो अपनी धमाकेदार ट्रेनिंग शुरू करने वाला होता है, लेकिन सबसे पहले जो उसका आसपास का ऑरा रहता है उसे प्योरीफाई करना होगा। वूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे तुरंत ही वहाँ ऑरा होता है जो चारों तरफ का, वो प्योरीफाई हो जाता है। ये उसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसे अपनी नई शक्तियों का एहसास हो रहा था, जो बहुत ज़्यादा थी। और फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वूजी की बॉडी पूरी तरीके से प्योरीफाई हो चुकी होती है। ये देखकर वो मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। वूजी सोच रहा होता है, आखिर ये मेरा पीछा कब से कर रहे हैं? वो मास्टर कहते हैं कि ये उतना ही बुरा नहीं है। वूजी सोच रहा होता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उसके बाद वो उनसे पूछ ही लेता है कि तुम मेरा पीछा बार बार क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे तुमसे उगलवाने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होने वाली है। मास्टर उससे कहते हैं, चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर हमारे लोग मुसीबत में होंगे तो क्या तुम उनकी सुरक्षा के लिए लड़ोगे? वूजी थोड़ा सा सोचने लगता है और कहता है, मदद करना? देखो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई अच्छा आदमी भी नहीं हूँ। और फिर वो बताता है कि मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और वो लोग ये सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं बिना किसी अपने फ़ायदे के उनकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बात ये नहीं है। और वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्हें बचाना चाहिए, लेकिन तुम जानते हो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है जिसकी मैं परवाह करता हूँ? वो कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ। और वो सोच रहे थे, लगता है मुझे मेरा सक्सेसर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ये काम तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। वूजी सोच रहा होता है कि अब उसकी बॉडी पूरी तरीके से प्योरीफाई हो चुकी है, इसीलिए अब वो आगे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे और भी ऑरा की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या था, वो नीचे कूद जाता है। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जहाँ से वो फल तोड़ के खाने लगता है। तभी उसे कुछ दिखता है, वहाँ पे कुछ आ रहा होता है और ये अजीब से लोग होते हैं जो इस चीज़ को लेके आ रहे होते हैं। वूजी सोच रहा होता है, आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? चलो मैं छुप छुप कर इन्हें देखता हूँ। वो लोग एक गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि चलो इस कॉफ़िन को हमें खोलना है। जब वो उस कॉफ़िन को खोलते हैं, हमें दिखाया जाता है कि उस कॉफ़िन के अंदर ढेर सारा ब्लड होता है, पूरा भरा हुआ। वूजी सोच रहा था, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और उस कॉफ़िन में इतना सारा ब्लड, वो क्या है? वूजी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वूजी अचानक से डर जाता है, लेकिन हम देखते हैं ये कोई और नहीं मास्टर होते हैं। वो कहते हैं, चुपचाप रहना। मास्टर उसे बताते हैं कि ये लोग हैं ज़ॉम्बी सेक्ट, यानी ज़ॉम्बी के लोग। 100 साल पहले जब इस दुनिया में ढेर सारी एकेडमीज़ थी मार्शल आर्ट्स वाली, ज़ॉम्बी सेक्ट्स उन एकेडमीज़ में से एक था, वो भी सबसे ताकतवर उस वक्त का। ये लोग अपना कल्टीवेशन टेक्निक ईविल कल्टीवेशन वाले से करते हैं, यानी ईविल कल्टीवेशन टेक्निक से करते हैं। और ये टेक्निक अभी वाले दुनिया प्रेजेंट में
ये फॉरबिडन है। वूजी कहता है तो उस कॉफिन के अंदर, वो कहते हैं हाँ, उस कॉफिन के अंदर एक ज़ॉम्बी था। उनके जाने के बाद मास्टर नीचे उतरने लगते हैं और कहते हैं मैं इतने सालों से इस पहाड़ में घूमते रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। क्या ये लोग यहाँ के क्रिएचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और उसके अलावा मुझे लगता है उस कॉफिन के चारों तरफ कोई ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है ये कोई एक्सपर्ट के द्वारा किया गया हो, इसीलिए हमें उसे नहीं छूना चाहिए। वूजी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी सेक्ट इस ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद वो अपने कंट्रोल वाले मेथड से उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करेंगे और जो मन चाहे वो करवाएंगे। मास्टर बताते हैं कि जल्द ही उसकी सील टूट जाएगी और फिर वो ज़ॉम्बी बाहर निकल आएगा। यहाँ आसपास के लोग जो भी यहाँ विलेज में रहते हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। वूजी अपने एक ही बार में उस कॉफिन को चकनाचूर कर डालता है और अब गुफा में जाने का दरवाज़ा खुल चुका होता है। वूजी कहता है कि मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा और इसकी तहकीकात करूंगा। वो गुफा के अंदर घुस रहे होते हैं। मास्टर उससे बताते हैं कि ज़ॉम्बी के भी कुछ लेवल्स होते हैं। वो वूजी से कहते हैं कि तुम आग को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी अच्छे हो, यहाँ तक कि मेरी गैस भी ख़त्म हो गई। उनकी जो आग थी जो हाथ में वो लोग लिए हैं मास्टर की, वो बुझ चुकी थी, लेकिन वूजी फिर भी जल रहा था उसका। जाते जाते वो लोग गुफा के एंट्रेंस पर कुछ चीज़ लगा के चले जाते हैं, जैसे पहले के निंजा लोग लगाते थे, कुछ पेपर जैसा बॉम्ब था वैसे ही। जाते जाते मास्टर उससे कहते हैं मुझे नहीं लगता है इस गुफा के अंदर जो ज़ॉम्बी होगा उसका लेवल कम होगा। यहाँ तक कि वो जो बाहर वाले ज़ॉम्बी थे वो लोग भी धूप से नहीं डर रहे थे, उनका भी लेवल कम नहीं होगा। वूजी को बहुत तेज़ टमाटो सॉस की दुर्गंध आ रही होती है। टमाटो सॉस यानी वही, वो जो पहले लाल वाला चीज़ था। जब वो लोग ज़्यादा अंदर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे जो भी जंजीरें थी वो सभी टूट चुकी थी। मास्टर कहते हैं लगता है वो यहाँ से भाग चुका है। इस तरफ हमें ऊपर दिखाया जाता है, उनके पीछे ही वो ज़ॉम्बी होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। अचानक से वूजी उस ज़ॉम्बी को महसूस कर लेता है और उन्हें बताता है कि वो ज़ॉम्बी आपके पीछे ही है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी उन पर हमला करने जा रहा होता है। वूजी नोटिस करता है कि उस ज़ॉम्बी के पीछे छोटी सी तलवार होती है और उसे ये समझ आ जाता है कि उस ज़ॉम्बी ने अभी भी सील को तोड़ा नहीं है। इस तरफ हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो मास्टर पे हमला करने के लिए जा रहा होता है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।